नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति के सूत्र के आधार पर ऑब्जेक्टिव। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में बार बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? ऑप्शन ए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन सी 1 सेक थीटा, ऑप्शन डी 1 साइन थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहाँ पर साइन रहता, अगर यहाँ पर टेन रहता तब होता आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका पूछा गया है? कोट थीटा के बराबर। तो कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप सभी बनाए होंगे। 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन 8 आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे और अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 8 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुना, और इसका मान होता है कितना? 1। तो 8 गुना 1 बराबर 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है? ये सूत्र है, यानी इसके बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम वैसा ही है जो अभी तुरंत बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 कोस ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सेक 45 डिग्री का मान है। सेक 45 डिग्री का मान है √2। ऑप्शन नंबर बी सही है, √2। सेक 0 डिग्री का मान है। सेक 0 डिग्री का मान है 1। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। प्रश्न है इनमें से किसका मान कोस 45 डिग्री के बराबर है? इनमें से किसका मान कोस 45 डिग्री के बराबर है? तो साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किसका मान √2 के बराबर है? इनमें से किसका मान √2 के बराबर है? तो कोसेक 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो
सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो यह सूत्र ही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला फिर है कॉस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या ए, थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जो रहेगा इसके साथ भी रहेगा। तो कॉस का उल्टा हो जाता है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, साइन ए। प्रश्न है कोट 46 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 होगा। साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को डिग्री को आपस में जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये माइनस में ही आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए,